आज का आपका चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। इसमें 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हेल्थ फॉर ऑल का कंसेप्ट है, उसकी डेफिनेशन, फिर प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन, उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो उन्होंने पॉइंट्स में लिखी हुई हैं विद हेडिंग। उसके अलावा प्रिंसिपल हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के और एलिमेंट्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। आप लोगों ने जो जवाब लिखे हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के मैंने देखे हैं, उन लोगों ने वही जो बात मैंने कल के शायद आज सुबह ग्रुप में कही थी, वो सब ने, कुछ ने तो अंदर से वो मगरों लाने वाला काम किया हुआ है कि बस टॉपिक देखा, उसके पॉइंट्स लिखे, डेट्स इट। बेटा 5 मार्क्स इस तरह से नहीं मिल जाते। जब आप लोग यूएचएस का कोई भी पेपर देते हैं, उसका मकसद ये होता है कि आप लोगों ने डिफाइन करना है, और अगर आपको उसने उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने को बोला तो एटलीस्ट आपका 1 या 1.5 पेज का आंसर तो उसका होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज मैंने देखी। कुछ ने जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, सिर्फ 8 के एलिमेंट्स के वो नाम लिख के 8-9 के वो बस वहीं पे छोड़ दिया उसको। फिर उसके बाद जनाब जो जिन्होंने प्रिंसिपल्स लिखे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के नाम लिखे हैं, तो आगे उनको उनके भी आगे उनको एनलिस्ट कर दिए, उनकी डिटेल बताना मुनासिब नहीं समझा। तो इस तरह से अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को मार्क्स वो नहीं देंगे पेपर में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर, द कॉन्फ्रेंस ऑफ कंट्रीज हेल्ड इन। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए या सेटअप के लिए जो कॉन्फ्रेंस थी वो फर्स्ट टाइम कब कंडक्ट हुई थी? 1958, 1938, 1978 और 1976। इट वाज हेल्ड इन 1978। अल्मा अता, उस वहां पे जो कि आपका काजाकिस्तान में है, वहां पे उस जो कैपिटल है काजाकिस्तान का, वहां पे हुआ था। HFA concept was given in। अच्छा, प्राइमरी हेल्थ केयर जो था वो कब आया था? वो 1978 में उसके बारे में बात हुई थी। और फिर HFA का कंसेप्ट यानी हेल्थ फॉर ऑल का कंसेप्ट जब दिया गया, वो कब आया? वो 2000 में। इसको HFA 2000 भी कहते हैं। ठीक है, तो इट वाज गिवन इन 2000। नेक्स्ट है जी, अल्मा अता इज अ कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान। ना, तो ये काजाकिस्तान। ऑल आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। अच्छा, प्राइमरी हेल्थ केयर जो है, हम लोगों ने सबसे पहले तो इसको डिफाइन करना कि प्राइमरी हेल्थ केयर एक्चुअली है क्या। प्राइमरी हेल्थ केयर को जो अल्मा अता के डिक्लेरेशन में जो उसको डिफाइन किया गया, जो सबसे इसकी मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 1978 में दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया कि ये एक असेंशियल हेल्थ केयर है जो कि बेस करती है प्रैक्टिकल नॉलेज, साइंटिफिकली साउंड और सोशली एक्सेप्टेबल मेथड्स पे, यानी कि आप उसको इजीली प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा आप उसको साइंटिफिकली भी वो प्रूवन हो चीजें, ठीक है, और साउंड भी हो, आपकी बॉडी के लिए हेल्दी हो और सोशली भी एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? ये चीजें मिक्स नहीं करनी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके प्रिंसिपल्स को और उसकी जो एलिमेंट्स हैं उसको, ठीक है, मिलते जुलते ये जरूर है लेकिन देयर इज सम डिफरेंस। तो ऑल आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। यस, उसके जो हम लोगों ने 5 मेन प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, फर्स्ट वन इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जो चीजें किसी भी मखसूस इलाके में, कंट्री में, किसी भी जगह पे जो मुयसर हैं वो सबको एक जैसी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि जो खाते पीते घराने हैं उनके पास ज्यादा हो, जो गरीब है उनके पास कम हो। नो, देयर मस्ट बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ऑल सर्विसेज, regardless of the situation, whether it's rich or poor, rural or urban. Okay, second, मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच। मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच ये है कि आपका जो प्राइमरी हेल्थ केयर का सेटअप है वो सिर्फ आपके हेल्थ डिपार्टमेंट पे डिपेंड नहीं करता कि सिर्फ आपकी हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल हो तो आप जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर को अचीव कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को अचीव कर सकते हैं, या आप कोई भी
हेल्थ सर्विस को अचीव कर सकते हैं। ये आपका डिपेंडेंट है बाकी तमाम आपके सेक्टर्स पे। एग्रीकल्चर का सेटअप है, फिर इसके अलावा उसमें आपका जो इंडस्ट्रीज हैं, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर गांव में जो पंचायत वगैरह होती हैं उन पे भी ये डिपेंडेंट होता है। तो ये तमाम चीजें इकट्ठी वर्क करनी होती हैं। जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी के तमाम एलिमेंट्स उसमें आते हैं। फिर आ जाता है मैन पावर डेवलपमेंट। ठीक है, मैन पावर डेवलपमेंट यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरफ मोटिवेट करें, उनको लेके आए, वॉलंटियर्स बनाएं कि वो हेल्प करें, वो कम्युनिटी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसको अपग्रेड करने में हेल्प करें। ठीक है, और प्राइमरी हेल्थ केयर का पार्ट बने। फिर आ जाता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में होता है कि कम्युनिटी का, चाहे वो कोई एजुकेटेड पर्सन है चाहे वो कोई इलिटरेट है, दोनों के दोनों को पार्टिसिपेट करना है। अगर कोई चीज आपके लिए, कोई सेमिनार आपके लिए कम्युनिटी लेवल पे या वैसे जो है वो अरेंज किया जाता है, देन यू शुड गो। आपको अटेंड करना चाहिए। आपको वहां पे कोई ना कोई, आखिर उसका कोई मकसद है तो वो आपके लिए रखा जाता है। तो एक ये हो गया। लास्ट वन रह गया अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कि आप लोगों के पास अकॉर्डिंग टू एज, मतलब अकॉर्डिंग टू इरा, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आती हैं तो आपके पास वो डेवलप टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच भी हो गया, मैन पावर डेवलपमेंट भी हो गया, मनी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट है जी, इन PHC, इन प्राइमरी हेल्थ केयर, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इज नेसेसरी, not important or at all, may use or may not, और principle of primary health care। अभी हमने पढ़ा it is a part of principle of primary health care। there are dash elements of primary health care। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे लगता है मैंने इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो गलत मार्क कर दिया था। इसके 8 एलिमेंट्स हैं, पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। ठीक है, और उन 8 में सबसे पहले आता है एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि हर एक को एजुकेशन उसकी हेल्थ के बारे में और जो है वो क्या कहते हैं, हेल्थ इश्यूज के बारे में होनी चाहिए प्रॉपर। सेकंड आ जाता है प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, यानी कि इनका काम क्या होता है, एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स का मतलब है कि प्राइमरी हेल्थ केयर किस वजह से बनाया गया, उसने किन किन सेटअप्स पे फंक्शन करना है एक्चुअली। तो सबसे पहला आ गया एजुकेशन पे हेल्प करेगा, फिर दूसरा आ गया प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, थर्ड आ गया मैटरनल एंड चाइल्ड केयर और फैमिली प्लानिंग। ठीक है, ये भी जो है वो बहुत, अगर मदर की न्यूट्रिशन अच्छी होगी तो आगे से उसके बच्चे जो है वो हेल्दी पैदा होंगे। अगर मैटरनल न्यूट्रिशन ही इंसुफिशिएंट होगी तो आगे बच्चों में बहुत सारी कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज आएंगी या उसके बाद बहुत सारी डिजीज पैदा होंगी। थर्ड आ जाता है एडिक्वेट सेफ वाटर सप्लाई एंड बेसिक सैनिटेशन। हम पानी जो है हमारी बेसिक नीड, सबसे बेसिक नीड में आता है। ठीक है, तो अगर वही साफ नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, तो आप बहुत सी बीमारियां उससे फैलती हैं, हेपेटाइटिस B, C, फिर इसके अलावा जो है क्या कहते हैं और भी, कोलेरा, डायरा, डिसेंट्री वगैरह। तो आपकी वाटर सप्लाई भी अच्छी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया जी इम्यूनाइजेशन, आपकी जो वैक्सीनेशन जो आपकी कम्युनिटी में, आपके कंट्री में मौजूद है, जिन जिन डिजीज के अगेंस्ट आपको वो लगवानी चाहिए, या प्रॉपर इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट जो आपकी वैक्सीनेशन है वो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू एज। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज, अब जो आम बीमारियां हैं उनका ट्रीटमेंट तो होना चाहिए। जिस तरह अब हम लोग हैं, हमें यहाँ पे पैनाडोल इजीली अवेलेबल होती है, हम लोगों को उसके लिए कोई प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव हेडेक और फीवर, आप इजीली जाके पैरासीटामोल, पैनाडोल आप खरीद सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रोविजन ऑफ एसेंशियल बेसिक हाउस होल्ड ड्रग्स, यानी कि ये घरेलू लेवल पे आपको वो जो है वो ड्रग्स कुछ अवेलेबल हो जो आप इजीली यूज कर सकें एट द टाइम ऑफ नीड। तो कितने एलिमेंट्स हैं, ये टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। ह्यूमंस प्रिंसिपल एक्सक्यूज नीड्स मी आर, मैम, एक्सक्यूज मी मैम, हेलो हेलो जी,
मैम मैंने एक्चुअली एमसीक्यूज में 8 ही एलिमेंट्स लगाए थे, बट ये मेरा एमसीक्यूज रॉन्ग आया था, उसमें 9 वो एलिमेंट्स बता रहे थे। मैंने तो मैंने अभी बेटा मैम पहले वैसे करेक्शन 9 किया। है बुक में। जो मेरे पास बुक है ना, आई थिंक मैंने जो 9 भी लगाया है, शायद मैंने आपकी वो बुक एक अमजद बेग वाली देखी थी, उसमें आई थिंक 9 लिखे हुए हैं। मैम बाजन वाथा पे वही है, 9 ही है। और लेकिन जो मेरे पास बुक मैंने बाद में देखी, मतलब ये वाली बसवंत थप्पा वाली, उसमें 8 लिखे हुए हैं, जो जी पुराना मैम यस एडिशन मैम। उन्होंने है। यस मैम। जो सेकंड एडिशन है उसमें 8 लिखे मेटल। हुए हैं, तो इस वजह से फिर मैंने इसको चेंज करवाया। ठीक है, एक्सक्यूज वो मी 8 और मैम। 9 एक कोई और कोई ऐड कर दिया होगा। जो है वो भी मेरे ख्याल से एंडेमिक डिजीज के बारे में कुछ इस तरह। एक्सक्यूज तो मी मैम। 8 और 9 एक ठीक है, दोनों आंसर्स ठीक होंगे। जी बोले। मैम हमारे पास जो थर्ड एडिशन है बीटी वाला, हम उसकी तो हमें हम्म। समझ ही नहीं आती है। कॉलेज में हमें वो पढ़ाई नहीं गई, मतलब लगवाई गई है लेकिन पढ़ाया नहीं है उसको अच्छे से ना। हम्म। मतलब उसको हम्म। खोला भी नहीं है यूं समझे। हम्म। तो अब जो आपके हम्म। पास बुक है वो तो इजी लगती है, उसका तो कंटेंट भी समझ में आ रहा है, मतलब वो आपने जो तस्वीर सेंड की थी, लेकिन हमारे वो तो समझ ही नहीं आती कि उसमें से क्या पढ़े क्या ना पढ़े। इतना हम्म। ज्यादा ज्यादा लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आती है। आप लोग ऐसा करें कि आप लोग नेट से, या मैं देखती हूँ अगर मुझे इसका ये सेकंड एडिशन मिलता है, तो मैं आपको जो है ना ये सेंड करूंगी, क्योंकि ये बुक स्कैन करके भेजना तो बहुत मुश्किल है बच्चों। हाँ जी मैम। या मैम ऐसी नहीं क्योंकि पॉसिबिलिटी के जो चैप्टर होगा जिस दिन सिर्फ उतने हम्म पेजेस ही सेंड कर दें आप काइंडली। बेटा, मेरा जो ड्यूटी टाइमिंग है ना, मेरी 12 आवर्स की शिफ्ट होती है और कई बार मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो मैं कोशिश जी मैम। करूंगी कि फ्राइडे को मेरा ऑफ है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जो उस दिन के टॉपिक्स है मैं आपको स्कैन करके भेज दूं, फिर बाकी इंशाल्लाह आपके पेपर से पहले जो हो गए हैं ना, वो आपके पेपर से जी पहले मैं मैम। आपको प्रोवाइड कर दूं। जी मैम, थैंक यू। ओके, आगे चलते हैं, टाइम कम है और हमारे एमसीक्यूज भी पड़े हुए हैं। ह्यूमंस प्रिंसिपल नीड्स आर, अच्छा रोटी कपड़ा मकान, ये हम शुरू से सुनते आए हैं। तो क्लॉथिंग, फूड, शेल्टर, सीधा सीधा जवाब। हेल्थ एजुकेशन फोकस ऑन maternal care, adequate child spacing, normal and safe delivery, both A and C, all of above। तो बेटा इसमें all of above आएगा, क्योंकि उसने मैटरनल केयर पे भी हेल्प करना है, उसने फैमिली प्लानिंग में भी हेल्प करना है, और नॉर्मल और सेफ डिलीवरीज जो हैं उसमें भी, तो ऑल ऑफ अबव। इन प्राइमरी हेल्थ केयर मैन पावर डेवलपमेंट इंक्लूड्स, प्राइमरी हेल्थ केयर में जो मैन पावर डेवलपमेंट है वो क्या होती है? टू वर्क एज अ वॉलंटियर, टू फाइंड ट्रेंड ह्यूमंस, जी हाँ वॉलंटियर ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए और वो ट्रेंड होने चाहिए, और गिव ट्रेनिंग रिगार्डिंग हेल्थ। तो इसका भी ऑल ऑफ अबव। फाइंड द आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अमंग फॉलोइंग: स्कर्वी, एनीमिया, बेरी, ग्वाइटर। अच्छा, इनमें जो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आपको पता है हमेशा एनीमिया होता है। ठीक है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेटरनल डेथ इन पाकिस्तान इज, मेटरनल डेथ का कॉमन कॉज क्या है? अबॉर्शन, एनीमिया, सेप्टिसीमिया, आईयूडी डेथ। आईयूडी कहते हैं इंट्रा यूट्राइन डेथ, यानी कि जो है वो इंटरनली जो बेबी की डेथ हो जाती है। तो बेटा ऑल ऑफ अबव। कॉमन कॉज यही है, अबॉर्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी फीमेल इफेक्ट होती है। एनीमिया है अगर उसका एचबी लेवल कम है तो उससे भी फीमेल इफेक्ट होती है। सेप्टिसीमिया है, सेप्टिक शॉक में चला गया पेशेंट और या इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है अगर, और फीमेल को नहीं पता चलता तो उससे भी मेटरनल डेथ का खतरा होता है। ठीक है। मैम ये सेप्टिसीमिया क्या है? सेप्टिक शॉक होता है कि जो आपको कोई भी, अगर आपने कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन या कुछ भी करें तो उसमें उसके जरिए वो शॉक, मतलब वहां उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके पूरे ब्लड में, या कह लें वो इन्फेक्शन कॉज कर देता है। सेप्टिक शॉक कहते हैं उसको। ठीक है। ओके मैम। मुझे बीच में जो कॉल आ रही थी वो एक्चुअली इमरजेंसी की हॉस्पिटल से कॉल है, तो मैं जरा जल्दी जल्दी ये आपका डिस्कशन करूंगी। ठीक है। आफ्टर लेबर केयर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, अच्छा जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद कौन सी केयर नीडेड होती है? ऑब्जर्व पीपीएच पोस्ट पार्टम हेमरेज, यानी कि
आपकी जब वो डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद जो अगर कोई हेमरेज होता है या ब्लड लॉस होता है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए बिल्कुल। चेक एचबी, हीमोग्लोबिन चेक होनी चाहिए बिल्कुल कि ब्लड लॉस की वजह से उसका एचबी लेवल तो कम नहीं हो गया। नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं खून कट हो गया, ब्लड कट हो गया, तो एचबी लेवल एक्चुअली कम होता है तो उसको कह देते हैं ये, ठीक है। तो वाइटल साइंस, हाँ वाइटल साइन चेक करना है, और चेक स्किन केयर रूटीन। सो ये रिलेवेंट है बेसिकली इसमें। नेक्स्ट है जी, सेफ वाटर इज दैट इज। सेफ वाटर क्या होता है? जो पैथोजन फ्री होता है, जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, जो ऑर्डरलेस होता है, जो क्लीन होता है और क्लियर होता है। तो ऑल ऑफ अबव। आगे आ जाता है जी, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर ऑल एक्सेप्ट यूनिवर्सली एक्सेसिबल, socially acceptable, affordable, can breach social norms. No, socially acceptable बात हमने ऊपर कर दी, तो how it can breach social norms? ठीक है। नेक्स्ट है जी, HFA stands for health first for all, health for all, health free available, none, health for all, HFA 2000 बोलते हैं इसको नाम। In which level of health facility is usual point of entry of a client into the healthcare delivery system? अच्छा, ये उन्होंने आपसे ये पूछा हुआ है कि अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी होती है, आपका बुखार आपको 2 दिन रह रहा है, 3 दिन रह रहा है, तो सबसे पहला लेवल कौन सा आएगा आपके ट्रीटमेंट का? तो इट विल बी प्राइमरी। 3 तरह के सेटअप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी वो होता है जो आपके पास, आपके गांव में, आपके इर्द गिर्द क्लिनिक्स होते हैं, या कह लें कोई छोटा हॉस्पिटल होता है। उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का होना जरूरी होता है, लैब टेक्नीशियन का होना जरूरी होता है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप होता है, ड्राइवर का होना जरूरी होता है, और उसके अलावा एक लेडी डॉक्टर का होना, मतलब एक छोटा सा सेटअप होता है। तो वो आपका इमीडिएट एक वो कह लें होता है, वो प्राइमरी हो गया। जो तो सेकेंडरी मैम होता होम है, केयर भी प्राइमरी में आती है? हाँ होम वाली भी प्राइमरी में आती है। जो सबसे आपका इमीडिएट कोई भी आप ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो आपका प्राइमरी। ये हम ना आगे प्राइमरी, वो प्राइमरी हेल्थ केयर है, ये हम सेटअप्स की बात कर रहे हैं, सिस्टम की, जिसमें हम, आप लोग मोस्टली कई बार हॉस्पिटल्स में सुनेंगे कि वो टर्शरी केयर है, वो प्राइमरी केयर है, सेकेंडरी है, ठीक है। तो जी मैम। ये वो उसकी बात करें हम लोग, जो प्राइमरी वाला है उसमें मतलब कह लें कम, जो आम इजीली बात करें तो एक कम अमला होता है। जो सेकेंडरी है वो उससे थोड़ा लेवल बेस्ट पे चला जाता है, मतलब उसमें थोड़े ज्यादा, उसमें हॉस्पिटल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बेड ज्यादा हो जाएंगे, पेशेंट अकोमोडेशन ज्यादा हो जाएगी, फैसिलिटीज थोड़ी आ जाएंगी। और जो टर्शरी वाला होता है ना, वो सबसे हाई क्लास होता है, ठीक है। तो जो सबसे इमीडिएट आपका होगा केयर डिलीवरी सिस्टम होगा प्राइमरी वाला। आइसोलेशन ऑफ अ चाइल्ड विद मीजल्स बिलोंग्स टू, घर में अगर किसी को खसरा निकल आता है, सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं? उसको आप जो है आइसोलेट कर देते हैं। तो वो कौन सी केयर हुई? प्राइमरी, इमीडिएट, सेकेंडरी। तो वो प्राइमरी केयर हुई, आपने प्राइमरी घर में। में ही उसका किया, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी, PHC इज essential हेल्थ केयर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। A एंड B, इसमें फंड इतने डिमांड नहीं करते, उनकी मेन जो रिक्वायरमेंट है वो असेंशियल हेल्थ केयर है, और बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज है। तो both A and B. The integral part of all health services is volunteers, medicines, primary health care, health education, all of above. जो इंटीग्रल पार्ट है हेल्थ सर्विस का, वो प्राइमरी हेल्थ केयर। आई थिंक इसका भी मैं कंफ्यूज करी, इसका हेल्थ एजुकेशन है। फिर इसको दोबारा देखते हैं। द कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैज टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, अब आगे ये आपका एक टॉपिक है नर्सिंग रोल इन कम्युनिटी, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कि नर्सिस का क्या, वो मेरे ख्याल से 5 से 6 पॉइंट्स में उन्होंने नर्सिंग का दिया हुआ है, आपने वो पढ़ना है कि वो एज अ डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर होती हैं, वो एज ए टीचर और एजुकेटर के तौर पर भी होती हैं। आप देखें ना, सारे आपके हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ आप लोग पढ़ रहे हो बच्चों, वहां पे सब नर्सिंग जो है ना, वो पढ़ाने का काम नहीं कर रही है, वो सबके सब जो है वो वार्ड्स में काम नहीं कर रही, कुछ सुपरविजन का काम भी करती हैं, फिर कुछ रिसर्चर के तौर पर भी काम करती हैं, मोस्टली जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के तौर पर भी काम करती है, और कुछ जो है वो
एज अ टीचर भी काम करती हैं। हम एडवोकेट भी होती हैं, एवेलुएटर भी होती हैं, हाँ काउंसलर जी, भी होती हैं, कोलैबोरेटर भी। जो आपका इसका आंसर है इसका हेल्थ एजुकेशन है। इट्स कंफर्म कि जो इंटीग्रल पार्ट है, जब तक आप सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप आगे उसके कोई भी सर्विस रन नहीं कर सकेंगे। ठीक है। और दूसरा जो हमारा ये वाला एमसीक्यूज है, द कम्युनिटी हेल्थ, हाँ, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, प्रोवाइडिंग मेडिसिन, प्रोवाइडिंग मैटरनल हेल्थ, तो इसमें सब ये वाला आता है एक्सेप्ट। यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट नहीं लिखा। मेडिसिन प्रोवाइड करना नर्सेज का काम नहीं होता, वो तो आपका सेटअप, मतलब जो हेल्थ केयर का सेटअप है प्राइमरी हेल्थ केयर वाले वो प्रोवाइड करेंगे। तो द कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, प्रोवाइडिंग मैटरनल हेल्थ, ऑर्गेनाइजिंग अप्रोप्रिएट हेल्थ एजुकेशनल प्रोग्राम्स। मैम के में तो डेल्टा है। मैंने अभी करेक्शन किया ना बच्चों। आप लोगों को इसकी जो ना, मैं इसको एडिट करके इसके सही वाले आंसर, फिर मैं कोशिश करूंगी इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा से मतलब करके, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, आगे चलो अभी। द मेन रोल ऑफ नर्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर इज डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर, टीचर एंड एजुकेटर, सुपरवाइजर एंड मैनेजर, ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑफ अबव। प्राइमरी हेल्थ केयर एम्फेसिस ऑन ऑल एक्सेप्ट, प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो एम्फेसाइज करती है सब पे एक्सेप्ट हेल्थ प्रमोशन पे, प्रिवेंशन ऑफ कॉमन डिजीज पे, फंड रेजिंग फॉर हेल्थ पे, इम्यूनाइजेशन। तो ये फंड रेजिंग फॉर हेल्थ है। प्राइमरी हेल्थ केयर वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन 1978 बाय, तो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो कॉन्सेप्ट था वो 1978 में अल्मा अता जो है, जो कि कैपिटल है कजाकिस्तान का, वहां पे WHO ने प्रपोज किया था और लॉन्च किया था। ठीक है। ईच प्राइमरी हेल्थ केयर मस्ट हैव ऑल एक्सेप्ट, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है हमने बात की, उसमें क्या क्या होना चाहिए? डॉक्टर भी होना चाहिए, लेडी डॉक्टर भी होनी चाहिए, लैब टेक्नीशियन भी होना चाहिए, ड्राइवर भी, शेफ जो है वो इररिलेवेंट इसमें है। ठीक है। टर्शरी केयर्स आर कंसीडर्ड एज, जो टर्शरी केयर सेटअप्स होते हैं उनमें क्या क्या होता है? वो फंडामेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, वो इमीडिएट हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, हाईटेक हॉस्पिटल होते हैं, अपग्रेडेड, अच्छा, जो अपग्रेडेड प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं उसको हम सेकेंडरी केयर कहते हैं। ठीक है। और जो हाईटेक हॉस्पिटल्स होते हैं वो टर्शरी केयर्स होते हैं, और जो इमीडिएट होते हैं वो प्राइमरी होते हैं, या फंडामेंटल भी प्राइमरी ही होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है, डिजीज दैट कैन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नाउन एज जेनेटिक डिसऑर्डर, जो आपके जीन्स के थ्रू ट्रेवल करती है आपके वन जनरेशन टू अनदर। कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो आपके हाथ लगाने से या इन टच होने से, आपके फूड सेशन किसी भी चीज वो फैलती है, वो कम्युनिकेबल होता है। नॉन कम्युनिकेबल इस तरह नहीं फैलती। ठीक है। आगे है वाटर बॉर्न डिजीजेस आर ऑल एक्सेप्ट, तो इनमें से एड्स है, हेपेटाइटिस भी फैलता है, डायसेंट्री भी, डायरिया भी, और कॉलेरा भी। प्राइमरी हेल्थ केयर ऑल्सो प्राइमरीली डिमांड्स, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो क्या डिमांड करता है? फंड्स, वॉलंटियर्स, लिटरेसी, हाँ, लिटरेसी फॉर ऑल, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर की बेसिक रिक्वायरमेंट है एजुकेशन फॉर ऑल, लिटरेसी फॉर ऑल या एजुकेशन फॉर ऑल सबसे मेनली। क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर में आप घरों में आप किस तरह से आप ट्रीटमेंट को पहुंचा सकते हैं, कि जब आप उन घरों में जो माएँ हैं, बड़ी हैं या बड़े लोग हैं, उनको जब तक आप एजुकेशन ना प्रोवाइड कर दें, तो एजुकेशन मेन चीज है कि आप उसके बारे में कि ये बीमारी होगी तो इस तरह से केयर करनी है। जैसे कोविड के बारे में बार बार आता था टीवी पे, आप लोगों को बताया गया कि इस तरह केयर करनी है। शुरू में कितना खौफ था, फिर बाद में धीरे धीरे कम होता गया। तो लिटरेसी फॉर ऑल, द HFA हेल्थ फॉर ऑल कैन बी अचीव थ्रू मोर नर्सिंग वॉलंटियर्स, मोर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, बाय प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के जरिए हम HFA, यानी कि जो 1978 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये बात हुई थी कि ना, जो हेल्थ है वो डोर टू डोर, हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ केयर सर्विसेज जो है ना वो डोर टू डोर जानी चाहिए, डोर स्टेप पे। तो वो किस तरह से अचीव हो सकता था? तो वो प्राइमरी हेल्थ केयर से, कि आप जगह जगह इस तरह के सेटअप्स कायम करें, फिर उसमें कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स रखें जो उनको डोर स्टेप पे जाके वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है जी, बायोमेडिकल सर्विसेज। बायोमेडिकल सर्विसेज के जो आपके हॉस्पिटल में या आपके हेल्थ केयर सेटअप में कोई भी जो मशीनरी है अगर वो खराब होती है तो वो सही करवाना वो बायोमेडिकल डिपार्टमेंट का काम होता है, और ये हर हॉस्पिटल में होता है।
बायोमेडिकल डिपार्टमेंट। तो बायोमेडिकल सर्विसेज आर रिक्वायर्ड इन प्राइमरी हेल्थ केयर। ट्रू, फॉल्स, नो, नॉट कंपल्सरी। ट्रू, रिक्वायर होती हैं। अगर कोई चीज को, अगर आपने ईसीजी करनी है, वो मशीन खराब है, तो आपको उन्हें बुलाना पड़ेगा, या कोई भी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? मैम जी हेपेटाइटिस सी तो ब्लड से नहीं फैलता? क्या कह रहे हैं आप? हेपेटाइटिस सी ब्लड से नहीं फैलता? लेकिन ये वाटर बॉर्न डिजीज है, हेपेटाइटिस जो है मेनली वाटर बॉर्न डिजीज है। इसमें ब्लड हेपेटाइटिस से, ए नहीं होगा? बेटा हेपेटाइटिस कोई भी है, हेपेटाइटिस जो है ना वो वाटर बॉर्न है डिजीज ये वाली। ठीक है। जी मैम। और एक ऊपर एक और एमसीक्यूज था जिसकी थोड़ी कंफ्यूजन थी। चलो ये बाद में देखते हैं, अभी मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ रही है, मुझे जाना। ठीक है। ओके, कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोग ग्रुप में ड्रॉप करें, मैं उसको देख लूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। है